जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हम सभी भारतवासी अभी चंद्रयान 3 का चंद्रमा पे उतरने का इंतजार ही कर रहे थे कि एक ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्लभ वस्तु मिलने से हम सभी भारतीयों के लिए चिंता बढ़ा दी है। चिंता बढ़ने का कारण यह है दोस्तों कि इस मिला हुआ जो ऑस्ट्रेलिया में जो दुर्लभ वस्तु मिला है इसे हमारे चंद्रयान 3 से जोड़कर देखा जाने लगा। तो हम सभी भारतीयों के लिए टेंशन इसलिए बढ़ गया कि क्या चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है उसका कोई हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के तट पे गिर गया है, क्या कुछ फिर से ऐसा अनहोनी हो गया है कि हम लोग जो चंद्रमा पे एक रिकॉर्ड स्थापित करने वाले हैं, एक मतलब रिकॉर्ड स्थापित करके भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। तो क्या उस रिकॉर्ड को स्थापित करने से क्या हम लोग एक कदम फिर से पीछे रहने वाले हैं? यही कारण है कि हम सभी भारतीयों के लिए एक चिंता और टेंशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया के आप पश्चिमी तट पे देखोगे तो पर्थ नामक एक जगह है। पर्थ से थोड़ा सा आप ऊपर आओगे तो वहां एक ग्रीन हेड नाम के समुद्री तट पे एक दुर्लभ वस्तु मिला। ये दुर्लभ वस्तु मिला तो इस पे तरह तरह का सोशल मीडिया पे इसे देखा जाने लगा। तो शुरुआत में तो जब मिला था तो वहां का लोग, ऑस्ट्रेलिया का जो लोग है इसके डर से इसके पास नहीं जा रहा था। उसके बाद जो है वहां का पुलिस जो है वहां का सेना को इन्फॉर्म करता है, स्पेस एजेंसी को इन्फॉर्म करता है इस पे शोध करने के लिए कि आखिर ये वस्तु क्या है। तो जब शोध कर ही रहा था तब तक सोशल मीडिया पर हर तरह का न्यूज फैलने लगा। सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ के देखने लगे। कारण क्या है कि आप सभी को पता है, आपको ऐसा लगता होगा कि जीवन जो है सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है, क्योंकि हमको पृथ्वी के बारे में, चाहे इसके आसपास के ग्रहों के बारे में ही साइंटिस्ट पहुंच पाया है। साइंटिस्ट पूरा ब्रह्मांड में नहीं जा पाया है, क्योंकि पृथ्वी जैसा लाखों करोड़ों असंख्यों इस ब्रह्मांड में पिंड है, खगोलीय पिंड है। तो हर जगह तो जाना संभव नहीं है। हो सकता है पृथ्वी जैसा और भी कहीं दूसरा गोला पे समाज होगा, तो वहां के भी लोग होंगे, वहां के भी हम जैसे साइंटिस्ट होंगे। हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं उनको भी दुनिया देखने की इच्छा होगी, तो हो सकता है उनके द्वारा भेजा गया कोई मिशन होगा तो उसका हिस्सा हो सकता है। कुछ सोशल मीडिया पर इसे MS-370 जो बोइंग का एक विमान था उससे जोड़ के देखा जाने लगा कि ये उसका कोई टूटा हुआ मलबा है। और कुछ तो सोशल मीडिया पे हमारे इसे चंद्रयान, सबसे ज्यादा जो न्यूज वायरल हुआ कि हमारे चंद्रयान 3 का हिस्सा है। यही कारण है कि इसमें भारतीयों के टेंशन बढ़ा दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि यह सच में हमारे किसी भारतीय रॉकेट का हिस्सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले विशेषज्ञ जो है इस बात पे जब शोध किया तो इस बात का खंडन कर दिया कि ये किसी विमान का हिस्सा है। हाँ, लेकिन इस दावे का समर्थन किया कि ये चंद्रयान 3 का हिस्सा है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा दावा कर रहा है? तो जब देखा गया, जब शोध किया गया, तो जब इसे दोनों को कंपैरिजन किया गया तो आप देखो ये ऑस्ट्रेलिया तट पे मिला हुआ दुर्लभ वस्तु है और ये हमारे PSLV जो हमारा जो रॉकेट होता है, रॉकेट का हिस्सा है। तो दोनों को जब कंपैरिजन किया गया तो कुछ ना कुछ जो है ये दोनों का मिलता जुलता भाग था। यही कारण है कि इसे हमारे रॉकेट का हिस्सा बताया गया। अब रॉकेट का देखिए, ये जो फ्यूल इंजन है, रॉकेट जब ऊपर किसी चीज को जब ऊपर ले जाती है अंतरिक्ष में भेजने के लिए, तो बाद में जो ले जाने वाला फ्यूज इंजन है वो धरती पे गिरता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कितना स्टेप में रॉकेट ऊपर जाता है, कौन कौन चीज नीचे गिरता है। तो ये जब दोनों को मिलाया गया, कंपैरिजन किया गया, तो उसका शकल दोनों से मिल रहा था। यही कारण है कि इसके कहा गया कि हाँ ये जो है किसका हिस्सा है, ये भारतीय किसी रॉकेट का हिस्सा है। लेकिन अब जो समस्या ये खड़ा हो गया था कि इसे भारतीय जो हाल ही के समय में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उससे जोड़ के देखा जाने लगा। तो वहां का जो विशेषज्ञ है इस बात का भी समर्थन किया, खंडन किया कि हाँ ये भारतीय किसी विमान या रॉकेट का हिस्सा है, लेकिन भारत जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है उसका हिस्सा नहीं है। कारण क्या है, आप इसे गौर से देखो। जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि ये जो दुर्लभ वस्तु मिला है इसके ऊपर छोटा छोटा कोई आपको दिखा होगा कीड़ा टाइप के, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा खुरदुरा जो भाग दिख रहा है, ये एक प्रकार का समुद्री जीव है जिसे वर्णाकल कहते हैं। वर्णाकल क्या होता है कि समुद्र के शुरू में तल में रहेंगे तो कोई अगर समुद्र में कोई दुर्लभ वस्तु जैसे जहाज वगैरह का कोई पार्ट्स टूटा हुआ है, कोई पत्थर है, तो उस पे वो अपना घर, खोल जैसी आकृति की होती है, वो अपना घर बनाने लगता है समुद्री जीव। लेकिन ये जो समुद्री जीव घर बनाता है तो इसको घर बनाने में 3 सप्ताह से कम 1 महीना का समय लगता है। तो जब 1 महीना का समय लगता है, कम से कम 3 सप्ताह का समय लगता है। अगर ये चंद्रयान 3 का हिस्सा होता है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया तो 5
दिन हुआ है, तो 5 दिन के अंदर तो कोई समुद्री जीव इस पे घर नहीं बना लेगा। यही कारण है कि इसे चंद्रयान 3 का नहीं है, इस बात का भी समर्थन किया गया है वहां के विशेषज्ञों द्वारा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मलबा मिला है, ये जो वस्तु मिला है, ये समुद्र तल पे रहे होंगे और ये बह के कहां आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पे क्या हो गया था, बह के आ गया था। अब हम समझेंगे कि दोस्तों कि देखिए, अब तो हम लोग ने देख लिया कि ये हमारे चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि देखो, उसके बाद वहां का विशेषज्ञ बोला कि ये चंद्रयान 3 का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि ये किसी भारतीय रॉकेट का हिस्सा नहीं है। हाँ दोस्तों, ये भारतीय किसी रॉकेट का हिस्सा है और इसे PSLV से जोड़ के देखा गया। देखिए दोस्तों, किसी भी रॉकेट का क्या फंडा है, देखो सबसे ऊपर जो आपको दिखे होंगे ये पेलोड कहलाता है। इसी में किसी वस्तु को रख के अगर आप इसमें बम रख दो और किसी देश पे छोड़ तो मिसाइल का काम करने लगा। वो यहाँ दूरबीन वगैरह, चाहे कोई स्पेस एजेंसी, कोई रॉकेट, चाहे कुछ अंदर से कुछ वस्तु रख दो ताकि अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए किसी को देखना है, निगरानी करने के लिए, रेडियो संचार उपग्रह कुछ भी, ये सैटेलाइट का काम करने लगता है। फंडा सबका दोनों का सेम है। इसमें जो रख के आपको भेजना है, जाने के लिए रॉकेट होना चाहिए। रॉकेट क्या है कि ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका अंतरिक्ष में नहीं जाता है। रॉकेट का आपको 3 भाग दिखे होंगे, एक बीच वाला भाग और 2 में साइड में, ये ईंधन होता है, ये रॉकेट होता है। यही किसी वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाता है ऊपर से पुशअप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। लेकिन ये क्या होता है, ऊपर जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरता है वजन को हल्का करने के लिए। तो शुरुआत का जो फर्स्ट स्टेज है, ये साइड वाला जो दोनों है, दोनों टूट के गिर जाएगा वहां से खुल के। उसके बाद कुछ दूर ऊपर जाएगा तो उसके बाद जो है नीचे बीच का हिस्सा है वो खुल के गिर जाएगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है, आप जो बेलनाकार आकृति यहाँ पे दिख रहा है, ये बेलनाकार आकृति जो है तीसरा स्टेप में गिरता है और फाइनली जो पेलोड है वो जाके ऊपर भी वो खुल जाता है और पेलोड ही जो है अंतरिक्ष में अपने हिसाब से वो गति करने लगता है। तो ये रॉकेट का फंडा होता है। तो आखिर रॉकेट का ये फंडा होता है। तो देखो यहाँ पे जो दुर्लभ वस्तु मैंने दिखाया था, ये जो तीसरा स्टेज जो पेलोड का, ये पेलोड का जो बेलनाकार आकृति बीच वाला जो है तीसरा स्टेज, उससे कुछ मिलता जुलता है। तो इस बात का भी स्वीकार किया कि हाँ, ये PSLV का हिस्सा, और सच है कि ये हमारे किसी रॉकेट का ही हिस्सा है। अब आप कहोगे कि भारत लॉन्च करता है तो ये ऑस्ट्रेलिया में गिरा, तो भारत का ऑस्ट्रेलिया से क्या कनेक्शन है? दरअसल दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत जब हमारे रॉकेट को लॉन्च करता है तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से करता है। ये दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है, हिंद महासागर की तरफ। जब हिंद महासागर की तरफ करता है तो अभी हमने बताया रॉकेट का 3 भाग, पहला स्टेज, सेकेंड, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज। तो पहला और दूसरा स्टेज जो होता है कि रॉकेट लॉन्च करने के बाद कुछ ही समय बाद वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन जो तीसरा स्टेज होता है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के किनारे गिरता है। तो कोई पुराना कोई रॉकेट रहा होगा, जब तीसरा स्टेज वाला जो गिरा होगा वो पानी में, समुद्र में बह के समुद्र के किनारे आ गया होगा। तो यही कारण है कि इस बात पर स्वीकारा गया कि हाँ, ये किसी भारतीय रॉकेट का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा प्रयास, अगर आपको अच्छा लगा, हमारा मेहनत आपको पसंद आता होगा दोस्तों, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।